हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 5 होगा और चैप्टर 5 पर देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सवालों का आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति क्या है? तो झारखंड राज्य की जो प्राचीनतम जनजाति है वह है असुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति असुर है। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो असुर जनजाति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए पर दिया है, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। सही कथन है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षेद राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन था। यह भी कथन सत्य है। सी पर दिया है, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। यह कथन जो है असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डी पर दिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल में छोटानागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। यह भी कथन सत्य है। चौथा सवाल है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटानागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 12 हस्तकुठार जो है ये सारे हस्तकुठार छोटानागपुर प्रदेश से पाए गए हैं। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो सिंहभूम था। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाहरगंडा। बाहरगंडा से जो है झारखंड में तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो बाहरगंडा याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो असुर तथा बिरजिया। असुर तथा बिरजिया को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? किस स्थान पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसको हजारीबाग। इसको स्थान जो है हजारीबाग पर है और यहीं पर जो है नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातत्वकालीन चित्र एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सीतागढ़ा पहाड़ जो हजारीबाग पर है यहीं पर से जो है बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर गढ़वा से आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन का, भैंसा और आदि पशुओं का चित्र मिला है। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बेनुसागर। बेनुसागर से जो है 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? यानी इसको जो हजारीबाग पर है यहाँ से कौन सा अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुआ है? तो कब्रगाह का अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और शैल चित्र दीर्घा जो है यह हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य कथन का चयन करना है। तो सी जो है दुमदुमा से 8वीं शताब्दी का अभिलेख प्राप्त हुई, यह कथन जो है असत्य है। तो आपका सत्य कथन हो गया कि लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, यह सत्य कथन है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बान के फलक प्राप्त हुए नामकुम से। और बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। पत्थर के मन के तथा मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? तो बोनगरा से। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल के जो है सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं झारखंड से। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। तो डी जो है यह जो है कथन असत्य है,
कि उपरोक्त सभी कथन सत्य, यह कथन असत्य है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। और यहाँ से प्राप्त शैलचित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इसको से। और इसको जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? तो भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर जो गढ़वा पर है, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कब्रगाह के अवशेष लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? तो बोनगरा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोनगरा से। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा। लोहरदगा से जो है प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो पांडु। पांडु पर जो है 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है और इसे जो है पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पांडु। पांडु से जो है मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको। इसको सो जो है आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं बाहरगंडा से। नेक्स्ट सवाल है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो लूपगढ़ी से। लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बान के फलक प्राप्त हुए हैं? तो नामकुम। रांची जिले के नामकुम स्थान से जो है तांबे व लोहे के औजार और बान के फलक प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है लोहरदगा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कांसे का प्याला लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लातेहार का पलामू किला। लातेहार का पलामू किला से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौडिहा। नौडिहा पलामू से जो है मिट्टी के सुराही के अंदर पर चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो 102 चांदी के सिक्के मिले हैं पलामू से। झारखंड में मिले मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? तो इसे जो है औरंगजेब कालीन बताया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविदों ने ये जो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं इसे औरंगजेब कालीन बताया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचनाएं मिली है? तो गुमला पर। गुमला पर जो है खुदाई के दौरान एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। झारखंड में स्थित किस किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग 600 वर्ष पुरानी किस संरचना मिली है? तो नवरत्नगढ़ का किला। नवरत्नगढ़ किला पर जो है कि पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग 600 वर्ष पुरानी है मिली है। नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स है, करंट अफेयर्स भी के सवाल भी है और यह इंपॉर्टेंट भी है। नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2019 होगा, क्योंकि 2009 मिस प्रिंटिंग हो गया, इसलिए आपको याद रखना यहाँ पर 2019 पर जो है नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित करा गया है। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने किस काल के अवशेष अर्थात रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? तो पूरा पाषाण काल
के थे। ये जो रांची सर्किल पर खोजा गया है किस काल के हैं, तो पूरा पाषाण काल के हैं। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग कितने वर्ष पुराने पूरा पाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। यहाँ पर अब पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है तो 10,000 वर्ष, ये जो है कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसे रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा गया है। जबकि 35 पर कहा गया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो रांची सर्कल के अंतर्गत है किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़ और सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा गया है, तो पूरा पाषाण काल यह था, पूरा पाषाण काल का था। लेकिन कितने वर्ष पुराना है हो जाएगा, तो इसका आपको याद रखना है 10,000 वर्ष पुराना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 36 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। इसका जो PDF है फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं और बाद में आप इसे PDF के माध्यम से भी इसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।